नमस्कार। पहले 1.5 मिनट का यह वीडियो देखिए। चौधरी जी, चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना है। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके मन में? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। क्या योजना है, पैसे कैसे कमाएंगे? देखो, जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है। ये है, और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे। अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएंगे, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। अच्छा, क्या जनता को जो नेता बने हैं उनमें बेवकूफ वगैरह बनाया क्या? भाई, इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसमें कोई लोग काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने, यहाँ से नामोनिशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। आप किसको बेवकूफ बनाएंगे, किस जनता? 88 जनता को, 88 विधानसभा, दक्षिण विधानसभा। ठीक है। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इन्होंने 100% सत्य कहा है। आज राजनीति का चेहरा बदल रहा है, लेकिन अफसोस दिशा नहीं बदल रही। पहले राजनीति का मतलब था जन सेवा, आज राजनीति का मतलब हो गया है शोहरत, लूट और प्रचार। मुखिया से लेकर सांसद तक चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। यह सब आपके सामने है। लोकसभा में तो यह आंकड़ा 15-20 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। कुर्सी पाने के लिए लोग क्या क्या न करते हैं, मारपीट और खून खराबा तक होता है। चुनाव हिंसक बन गया है, डेमोक्रेसी लगभग खत्म हो चुकी है। आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां फिल्मी दुनिया के बड़े चेहरों को टिकट दे रही है, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम बिकता है, उनकी शक्ल से वोट मिलते हैं। पर क्या राजनीति सिर्फ चेहरों का खेल है? क्या जनसेवा अब भीड़ जुटाने का मंच बन गई है? सोचिए जरा, जब कोई फिल्मी स्टार चुनाव लड़ता है तो जनता को उसमें बड़े सपने दिखते हैं। लोग कहते हैं अब हमारा इलाका चमक उठेगा, जैसे पर्दे पर ये चमकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। भाई, आप जो फिल्मों में देखते हैं वह नकली होता है, हकीकत की दुनिया में वह कुछ नहीं है। मैं कई बड़े अभिनेताओं को जानता हूं जो 1000-2000 रुपये के लिए नीचे पर उतर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी इन लोगों के बीच में गुजारता हूं तो मुझे पता है। आप कब समझेंगे यह समझ में नहीं आता। मान लीजिए आप किसी फिल्मी आदमी को विधायक बना दिए। विधायक बनने के बाद आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो जाए तो आप उसे जब खोजने जाएंगे तो पता चलेगा कि वह तो यहाँ है नहीं, वो इंग्लैंड और अमेरिका में कहीं शूटिंग कर रहा है। महीनों बाद आएगा। जीतने के बाद वो स्टार फिर फिल्मों में दिखते हैं, पार्टी के मंच पर दिखते हैं, पर जनता के बीच नहीं दिखते। ना गली में, ना पंचायत में, ना अस्पताल में, ना स्कूल में, बस पोस्टर पर दिखते हैं, क्योंकि उनके लिए राजनीति कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ब्रांड वैल्यू होती है। आप खुद ही सोचिए, इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी सबको राजनीति ही क्यों दिख रही है? क्योंकि इसमें हराम का पैसा है, पावर है। एक बार भी जीत गए तो जीवन भर पेंशन आते रहेगा। इसमें ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी योग्यता की। हाँ, योग्यता होनी चाहिए आपको और मुझे मूर्ख बनाने की। वे सपना दिखाते हैं और भोले भाले लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल, जब जनता बीमार है, बेरोजगार है, सड़क टूटी हुई है, स्कूल में टीचर नहीं है, तब ये स्टार कहाँ होते हैं? किसे फर्क पड़ता है जनता की आवाज़ से? आप सभी विधानसभा क्षेत्रों को देखिए, सबकी दुर्दशा वही है, क्योंकि जिनके वोट सिर्फ स्टारडम का फ़ायदा है, उनके दिल में जनता की तकलीफ़ की जगह ही नहीं होती। कभी सोचा है दोस्तों,
जो इंसान करोड़ों रुपये लेकर किसी ब्रांड का विज्ञापन करता है, वह मुफ्त में आपके इलाके का विकास क्यों करेगा? जिसे हर जगह स्पॉटलाइट चाहिए, वो अंधेरे में बैठे गरीब की बात क्यों सुनेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ पार्टियां नहीं, हम भी हैं, क्योंकि हमने वोट देते वक्त चेहरे देखे, काम नहीं देखा। हमने सोच लिया कि जो पर्दे पर हीरो है, हालांकि उसको हीरो नहीं एंटरटेनमेंट कहिए, वह असली ज़िंदगी में भी माने हीरो होगा। पर असलियत यह है, पर्दे का हीरो तो डायलॉग से जीतता है, ज़िंदगी का हीरो सेवा से जीतता है। इसलिए अब वक्त है एक नई सोच की। अगर कोई पार्टी सिर्फ शोहरत के नाम पर टिकट दे रही है किसी एंटरटेनर को, तो जनता को टिकट काट देना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार सिर्फ नाम से वोट मांग रहा है, तो जनता को नाम नहीं, काम पूछना चाहिए। अब हर क्षेत्र में, हर गली में यही आवाज़ गूंजनी चाहिए। हमें चेहरा नहीं, चरित्र चाहिए। हमें स्टार नहीं, सेवक चाहिए। हमें ग्लैमर नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। राजनीति फिल्म नहीं है दोस्तों, यह हमारी उम्मीदों की ज़मीन है। यहाँ डायलॉग नहीं चलता, यहाँ दिल से की गई सेवा चलती है। और जो जनता की धूल में चलने को तैयार नहीं, उसे जनता के वोट नहीं मिलने चाहिए। तो अगली बार जब कोई स्टार आपसे वोट मांगे, तो बस एक सवाल पूछिए, आपका चेहरा हमें पता है, पर हमारे हालात से आपका रिश्ता क्या है? स्टारडम से नहीं, सेवा से बनता है जननेता। राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनका चरित्र उनको भी पता है कि कैसा है। उसके बावजूद भी आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए अच्छी पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट दे रही है कि आप कैसे भ्रम में पड़कर उनका सीट निकाल कर दे दें ताकि उनकी सत्ता बन जाए। आगे से ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें लोगों तक पहुंच जाए, हमारी भोली भाली जनता तक पहुंच जाए। धन्यवाद।